गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आईवीएफ आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, इक्सी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और बहुत काम हम प्रिवेंटिव जेनेटिक्स और जेनेटिक स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग में करते हैं ताकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। हमारे पास में हाई एंड एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब भी है डीएनए की। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनके आंसर देने का प्रयास करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जुड़ते हैं और आप अपने कमेंट्स डालते हैं। हम उनका हेल्प करने के लिए आपको क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज़ गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मुझे सीवियर सोराइसिस का प्रॉब्लम है, क्या मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकता है? सोरियासिस एक बहुत अभी भी उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम, बट ये एक क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा सकते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो जेनेटिक डिराइव्ड हो तो आपके बच्चे में होने का है। तो आजकल क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग बहुत कॉस्टली नहीं है, आप अपना एक जांच करा सकते हो। क्या सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर से प्रेगनेंसी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र काफ़ी बार करते हैं, खासकर उनको जो पहले बच्चा हो चुका है, जिनको सीजर है, जिनको सिजेरियन हो चुका है या ऑपरेशन हो चुका है या बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन हुआ है, मायोमेक्टमी हुआ है, तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करते हैं। और यदि सिंगल एम्ब्रियो बना है तो डेफिनेटली सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। बट आईवीएफ में एक रूटीन है अधिकतर कि हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ताकि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का चांस बढ़ सके और प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ सके। क्योंकि प्राइवेट में आपको प्रेगनेंसी चाहिए, भले ही वो ट्विंस हो, तो सक्सेस होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर इम्प्लांटेशन व्हाट शुड बी एंडोमेट्रियम लाइनिंग? फॉर इम्प्लांटेशन आई हैव डन इम्प्लांटेशन इवन इन 5.4 millimeter lining also. It should be more than 7, which is gold standard, but the quality of endometrium has to be very good. There are multiple things which we see during ultrasound, during transvaginal sonography of the endometrial lining and endometrial quality also, blood flow, lot of things we see. With that we decide what should be how is the endometrium at present. मुझे यूट्रस में सेप्टम बताया गया है, इसका क्या मतलब होता है? यूट्रस में सेप्टम का मतलब होता है कि नॉर्मली जो हम महिलाओं का जो यूट्रस बनता है वो 2 ट्यूब के मिलन से बनता है। ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसा एक रूप आ जाता है। कई बार जब ये जुड़ने के लिए पूरा नहीं जुड़ पाते हैं तो इसका रूप कुछ ऐसा आ जाता है। इसको सेप्टा बोलते हैं। पर सेप्टेक्स यूट्रस के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये कारण बहुत कम होता है। सेप्टा के कारण एबॉर्शन हो सकते हैं। यदि एबॉर्शन हो रहे हैं तब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज यूट्रस को मेरे हिसाब से, ये मेरा अभिमत है कि बहुत ज़्यादा कॉटरी या बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करके इस एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम इसको सेक्शन कट करते हैं। अदरवाइज यूट्राइन सेप्टा में जब हम हिस्टोस्कोपी करते हैं, यदि हमको दोनों ऑस्टिया एक ही फील्ड में दिख रहे तो नॉर्मली हम इसको नहीं काटते। डर्मोइड सिस्ट और सिस्टिक टेराटोमा दोनों सेम ही अलग अलग? मेरे ख्याल से दोनों सेम है, क्योंकि टेराटोमा, डर्मोइड एक टेराटोमा है और वो सिस्टिक यदि है तो यू कैन कॉल इट एज ए सिस्टिक टेराटोमा, एंड डर्मोइड इज ए डर्मोइड। डर्मोइड इज अ ट्यूमर फ्रॉम ओवरी where there are 3 germ cell layer, and in teratoma also there is 3 germ cell layer which makes a tumor. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गो अहेड विथ सब्सक्रिप्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।